हो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस मार्गदर्शक। दिस इज़ रविचंद्र है। देखिए, अगस्त करंट अफेयर्स पार्ट 4 की बात करेंगे। एक एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट में कवर हो जाएगा लगभग। इस बार कम करंट अफेयर्स बने अगस्त में, क्योंकि मोस्टली कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस रहे हैं ज़्यादा। जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट आईएएस के पर्सपेक्टिव से, किसी और भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो कवर करे हैं मैंने। वन लाइनर्स भी हैं कुछ। और देखिए, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं अगले पार्ट में, कि जो जो बचा हुआ जितना भी करंट अफेयर्स है अगस्त का, वो सब कवर हो जाएगा उसमें। और देखिए, आज सीडीएस का पेपर भी हुआ है। मैं चाह रहा था कि एक बार सीडीएस के पेपर को देख लूँ, फिर मैं बताऊँ आपको जून जुलाई के जो करंट अफेयर्स मैंने रविचंद्र यूपीएससी सीएससी पे कवर करी है, आपको उससे कितने क्वेश्चंस बने हैं, क्या हुआ है। खैर, आई वाजंट एबल टू गेट इनटू दैट। सो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं देखकर आप अगले वीडियो में बताऊंगा ज़रूर कभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, सर का चैनल बहुत ही अच्छा, मतलब यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। स्टार्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको। जितना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स नॉट अबाउट प्री एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। वन लाइनर भी पूछ सकते हैं किसी पेपर में। मकसद क्या है इस क्वेश्चन का बनाने का, कि आपको सिर्फ ये नहीं पता चलना चाहिए कि जो हमारी CSIR है, उसकी पहली डायरेक्टर जनरल जो बनी है, कोई महिला जो बनी है, कोई वीमेन जो डायरेक्टर जनरल बनी है पहली, वो कौन बनी है। ये मकसद नहीं है मुझे बताना। मुझे आपको ये बताना है कि इसके ऊपर एक आर्टिकल आई थी एक दिन के बाद इंडियन एक्सप्रेस में, कि जो वीमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है सीनियर पोजीशंस पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, ONGC की पहली महिला चेयरमैन बनी अलका मित्तल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत की। माधुरी पुरी बूच सेबी की चेयरमैन। ठीक है, ये जो देख रहे हो, सेबी की चेयरमैन, ONGC की चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन की पहली पर जो बीमर, मतलब जो बीमर रिप्रेजेंटेटिव है, पहली नहीं पर जो बीमर रिप्रेजेंटेटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो जो बीमेन का इन्वॉल्वमेंट है बहुत बड़े लेवल पे, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो इससे जो मकसद है वो मेंस के पेपर में आपको इंटरप्रेट करना, मेंस के पेपर में लिखना, कि द काइंड ऑफ बीमन इन्वॉल्वमेंट दैट इज हैपनिंग, जो पेपर 1 है हमारा सोसाइटी, उसमें लिख सकते हैं अपन इसके बारे में। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि CSIR जो हमारी है, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो हमारी इंस्टीट्यूट है, उसकी जो पहली जो वीमेन डायरेक्टर कोई जनरल बनी है, वो कौन बनी है। एन कलाई सेल्वी जो है, कलाई सेल्वी जी जो पहली बार वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। ये इंपॉर्टेंस है मेरा बताना आपको। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि क्योंकि अभी जो गोरखाज हैं वो न्यूज़ में है, तो गोरखाज के बारे में जानना थोड़ा हमारे लिए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ एक स्टेटमेंट वाला है, दोनों स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है वो साइन किया गया था ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, 1816 में। ईयर मैटर नहीं करता है, पर हाँ 1816 वैसे सही आंसर मैं बता देता हूँ। बहुत लोग ईयर सोच के ही मतलब दिमाग खराब करेंगे। ईयर मोस्टली पेपर्स में आप देखोगे यूपीएससी में वो ईयर इतना देते नहीं है, मतलब गलत। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा सा तो डेटा में वो ज़्यादा खेलते नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच सकते हो। है कि ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो कब साइन हुई थी, 1816 में, ब्रिटिश इंडिया और क्या नाम है, नेपाल के बीच में। स्टेटमेंट 1 कहता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो गोरखाज हैं, जो इंडिया में रिक्रूटमेंट होती है गोरखाज की, वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया, मतलब बाद में इंडिया बनी, ब्रिटेन और नेपाल जो है, इन तीनों ने मिलकर एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करी थी, जिसकी वजह से गोरखाज जो है उनका भारत में रिक्रूटमेंट होता है। आपके ऑप्शन से एक स्टेटमेंट वाला सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव, जो भी है ऑप्शन आपको पता है। तो देखिए, तो राइट आंसर है इसका, वो दोनों ऑप्शन सही है। जो बोथ ऑफ द अबव है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही है। ट्रीटी ऑफ सुगौली ब्रिटिश इंडिया ने जब नेपाल पे अटैक करा था, तो ब्रिटिशर्स सोचे थे, मतलब देखो न्यूज़ में क्यों है, अग्निपथ स्कीम की वजह से जो नेपाल है, वो गोरखाज का जो अपॉइंटमेंट है भारत में, उसके ऊपर थोड़ा सा वो शांत है। उनको ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से जो गोरखाज है, उनका जो इंपॉर्टेंस है वो इंडियन आर्मी में काफ़ी हद तक कम जाएगा। नेपाल इज अनसर्टेन अबाउट इट। काफ़ी समय से नेपाली जो है और गोरखाज बटालियन से रेजिमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट होती रही है। वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुई थी, काफ़ी साल हो गए, ब्रिटेन भी लेके जाते हैं, सिंगापुर में भी गोरखाज सर्व करते हैं। तो इस वजह से जो न्यूज़ में था, सोचा आपके साथ कवर करूँ। और ब्रिटेन ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद काफ़ी ज़्यादा फोकस हो गया था गोरखाज को देखकर, कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी थी गोरखाज। जो अच्छे रिवेलियंस, तो मतलब अच्छे फाइटर्स तो ब्रिटिश ने कभी देखे ही नहीं थे, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर थोड़ा सा पेपर अच्छा करना चाहेगा तो वो इसी को मतलब पेपर में देगा, कि उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है, उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज जो है, वो न्यूज़ में था, वो USA और किस देश के बीच में होता है।
आपके ऑप्शन है मैक्सिको के बीच, कनाडा के बीच, जापान के बीच, साउथ कोरिया के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उल्ची फ्रीडम एक्सरसाइज जो है वो आपके जो न्यूज़ में है वो किस वजह से है। आपको याद रखना है कि उल्ची फ्रीडम जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली एक तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में एक्सरसाइज होता है बेसिकली, जो काफ़ी समय के बाद किक ऑफ हुई है, फिर से स्टार्ट हुई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है साउथ कोरिया के ऊपर, उसके वजह से यूएसए और साउथ कोरिया ने वापस से उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए ट्विटर पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। आईएएस मार्गदर्शक आशीष सर, इसको फॉलो करिए आपको टेलीग्राम चैनल पे। ये सबकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 2-3 टेलीग्राम के लिंक्स और भी दे रखा हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे अगर करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज में कराते रहता हूँ। वीपीएससी फेयरवेल करके एक टेलीग्राम चैनल, अगर आपको वहाँ भी जाकर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप एमसीक्यू जाकर वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वैसे भी सर का एक एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, उसको देखिए, उसको ज्वाइन करिए एंड बहुत कम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सीरीज है, ज्वाइन करिए। देखिए, आगे चलते हैं। रिसेंटली ओम बिरला साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रिसेंटली ओम बिरला जो हमारे भारत के स्पीकर हैं लोकसभा में, उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद जी की और पांडुरंग खानखोजे जी की स्टैचू अनवील करी किस देश में? ठीक है, ऑप्शन है ब्राज़ील में, पेरू में, मैक्सिको में, सूरीनाम में। देखो, सबके सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट मैक्सिको या नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये बाकी तीनों जो हैं आपके वो साउथ अमेरिका के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साउथ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है। तो कहाँ पे ओम बिरला साहब ने स्टैचू ओपन करी स्वामी विवेकानंद जी की? ठीक, द राइट आंसर इज मैक्सिको। मैक्सिको गए हुए हैं अभी ओम बिरला साहब हमारे जो स्पीकर हैं, और उन्होंने वहीं पे जो देखिए न्यूज़ में है, कल का न्यूज़ एक्चुअली ये, वैसे तो न्यूज़ में अगस्त में था, पर कल उन्होंने मतलब कल वो गए हुए थे, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की जो स्टैचू है मैक्सिको में, लैटिन अमेरिका में पहली बार कोई स्टैचू स्वामी जी की लगी है, उसका उन्होंने उद्घाटन करा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्वामी जी का, और वो ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी ग्रेट रिवोल्यूशनर, मतलब आई वुड से रिफॉर्मर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं इस वजह से। और आपको ध्यान रखना था कि बेसिकली कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब कहाँ पे स्टार्टिंग करी उन्होंने, मैक्सिको में। देखिए, न्यूज़ में था कि जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इंडियन एवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे पांडुरंग खानखोजे साहब, इनका भी मैक्सिको में जल्दी ही स्टैचू ओपन की जाएगी स्वामी विवेकानंद जी की, तो हो गई है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। टोमेटो फ्लू पे है कि टोमेटो फ्लू इज काउज्ड बाय कॉक्जेई वायरस A16, इसको इंटेरो वायरस भी बोलते हैं, इंटेरो वायरस भी बोलते हैं, अभी आपको याद रखना है, इंटेरियो वायरस। ठीक है, ऐसे करके कुछ चीज़ का नाम है, स्लाइड में मिल जाएगा आपको। इंटेरो वायरस इस वजह से होता है, या फिर ये चिकुनगुनिया और डेंगू के जैसे ही है, जिसमें हैंड माउथ एंड फूड डिजीज़ के रूप में थोड़ा सा इक्विवेलेंट इसका इम्पैक्ट होता है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन आपको पता है, एक स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट दोनों सही हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो बोथ आर द करेक्ट, दोनों ही सही है। टोमेटो फ्लू जो है वो एक तरीके का इंटेरो वायरस की वजह से होता है, जिसको कॉक्जे A16 और A6 वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। और ये बहुत ज़्यादा बच्चों में न्यूज़ में था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हुआ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हो गई। एक लंपी स्किन डिजीज़ भी है, वो न्यूज़ में, उसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। आप ना रविचंद्र यूपीएससी सीएससी पे जाओ, वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करता हूँ मैं सुबह 9 बजे, डेली न्यूज़पेपर दोनों, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, दोनों की एनालिसिस करता हूँ। आप देखो वहाँ पे जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आराम से जाकर आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, बाकी HFMD जैसे मतलब हैंड फूड माउथ डिजीज, वो आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूज़ में क्यों वो मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका में है और वो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कहने का मतलब कि वो जो देश है वो किसी भी तरीके से सी के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं रखता। जैसे भारत एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर का, हम इतने सारे सीज के साथ क्या है, हमारे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के साथ हमारा जो है वो डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ आपको, बताना है कि दुनिया में एकमात्र 2 देश ऐसे हैं, सॉरी एक नहीं 2 देश ऐसे हैं जो डबली लैंड लॉक्ड हैं। डबली लैंड लॉक का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक तो वो कंट्री जो लैंड लॉक होगी, वो समझ में आ गया कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी के साथ। इसकी डबली लैंड लॉक्ड वो होते हैं जिन्होंने अपने जिस देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना, वो सब के सब देश भी लैंड लॉक्ड हैं। मतलब ये तो लैंडलॉक्ड है ही, इसके जितने बॉर्डरिंग कंट्री वो सब के सब लैंडलॉक्ड हैं। दुनिया में 2 ही देश हैं, चलिए आंसर बता देता हूँ। एक उज्बेकिस्तान है और एक लिंचनस्टाइन है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में, लिंचनस्टाइन आपका कहाँ पे, यूरोप में। क्यों? कैस्पियन सी की वजह से। कैस्पियन सी जो है वो लेक कहलाती है और वो एक क्लोज सी है, तो इस वजह से उसको लेक माना जाता है। कैस्पियन सी कोई सागर नहीं मानते, उसको लेक मानते हैं, सब दुनिया का सबसे बड़ा लेक मानते हैं। इस वजह से जो है उज्बेकिस्तान के चारों तरफ की जितनी देशें हैं वो सब के सब क्या हैं, मतलब लैंडलॉक है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान और लिंचनस्टाइन 2 डबली लैंडलॉक कंट्री हैं। हमारा क्वेश्चन है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 2 देश का नाम बताना है। ऑप्शंस में दे रखा है मैंने, पैराग्वे, बोलीविया। क्या दोनों हैं या दोनों में से कोई नहीं है जो लैंडलॉक कंट्री हैं वहाँ पे?
देखिए दोनों लैंडलॉक हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 2 ही देश हैं जो लैंडलॉक हैं, पराग्वे और बोलीविया, बाकी कोई भी देश वहाँ पे लैंडलॉक नहीं है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए ANI का एक ट्वीट था कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वो 21-22 अगस्त को गए हैं। अगस्त में वो गए थे, क्या नाम है, पराग्वे की जो कैपिटल है वो क्या नाम है, देखिए इसके ऊपर मैंने यूपीएससी स्क्रीनशॉट में मैंने जो यूपीएससी के लेवल का चीज़ है वो मैंने ऐड कर दिया था, वन लाइनर्स भी, कि यूपीएससी कंटेंट देखो। पराग्वे क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैपिटल क्या है, एसूनसियन, और पराग्वे रिवर के किनारे है। करेंसी क्या है, गुरानी। प्रेसिडेंट कौन है, मारियो अब्दो बेनीज। न्यूज़ में क्यों था? 60 साल हमारी रिलेशनशिप की हो गई इंडिया और पराग्वे का, और हमने पहली बार वहाँ पे क्या खोला, अपना एम्बेसी खोला है, ये भी न्यूज़ में था। न्यूली ओपन जो हमारी इंडियन एम्बेसी है एसोसिएशन में, उसके बाद वजह से न्यूज़ में था, ठीक है, याद रहेगा। आगे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अनंग ताल लेक न्यूज़ में था। अनंग ताल लेक किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि इसे हाल ही में नेशनल इंपॉर्टेंस का मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ये जियोग्राफिकली किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? देखिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इसके साथ अपडेटेड रहता हूँ। मैं तो हर दिन सुबह जब भी घूमने टहलने जाता हूँ वॉकिंग पे, तो मैं इस लेक को देखता हूँ। अगर आप होप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कर्नाटका में है, लद्दाख में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है, कहाँ है? द राइट आंसर इज दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अनंतनाग लेक को जो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस दे दिया गया। साउथ दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको संजय वन वगैरह का क्षेत्र है, वहाँ पे जाओगे ना तो आपको मिलते रहेगा सब सारी चीज़ें। और ये मतलब जो हमारी ASI है उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया था कि अनंतनाग लेक को देना चाहिए। इसका हिस्ट्री है जो हमारे बहुत ही एक फेमस हिस्टोरियन, मतलब हिस्ट्री इसमें रही है क्या कि जो बहुत पहले जो अब क्या नाम है, एक तोमर वंश था, एक इस तरीके का एक इस राजस्थान, मतलब दिल्ली में जो था ना उसका राजस्थान तक, हरियाणा तक फैला हुआ एक बड़ा सा एम्पायर था तोमर वंश का। तो उसके वजह से जो था न्यूज़ में रहेगा, और उसी वजह से आज हम जाकर इसको क्या नाम है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समीर बी कामत रिसेंटली अपॉइंट हुए DRDO के चेयरमैन। स्टेटमेंट 1 कहता है, और स्टेटमेंट 2 कहता है कि बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका DRDO का क्या है, मोटो है, ध्येय वाक्य। आपको बताना है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। देखिए RS का सवाल है लास्ट ईयर का, बलस्य मूलम विज्ञानम आया था, मोटो ध्येय वाक्य है DRDO का, और ये तो अभी न्यूज़ में किसी न किसी एग्जाम में आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग BPSC में आ जाए, अभी 21 सितंबर को है। देखिए BPSC से रिलेटेड मैंने एक सीरीज चलाया हुआ है 67 करके 300 स्पेशल का, ठीक है। आप चाहिए रविचंद्र UPSC CSE पर, वहाँ मिल जाएगा आपको। 1100 क्वेश्चन कराएं BPSC फेयरवेल पे, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। रिसेंटली PM मोदी ने इनॉग्रेट करा वीर बालक स्मारक, कहाँ पे? अंजार, गुजरात में। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने इनॉग्रेशन करा वीर बालक स्मारक। वीर बालक स्मारक, मैं वीर बाल दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ, वीर बाल दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी को 4 बच्चे थे, उनको जिस तरीके से मार दिया गया था उसके मतलब मेमोरी में बनाई जाती है वीर बाल दिवस। दिसंबर में आपको बताना है किस तारीख को मनाई जाती है, आपके लिए सवाल है। 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको बताना है 26 दिसंबर को है कि 24 दिसंबर को है, 28 को है, कब है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो स्मारक है हैज़ बीन बिल्ट इन द मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रेन डाइड ड्यू टू अर्थक्वेक इन कच्छ 2001। हुआ क्या था कि 2001 में बहुत बड़ा जो कच्छ था, कच्छ में जो हमारा ये ना बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। तो आपको बताना है कि उसके मेमोरी में बनाया गया है क्या। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है 1 और 2 वो दोनों सही हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी हाल ही में वीर बालक स्मारक, देखो आप चाइना में इस तरीके का स्मारक बना होता, उसके मतलब उससे ही कहीं ना कहीं प्रेरित होकर हमने बनाया है एक ऐसा अंगार जो हमारा गुजरात क्षेत्र वहाँ पे अंजार टाउन में। और वही बिल्कुल कच्छ टाउन में 2001 में आई थी। बच्चे कुछ जा रहे थे स्कूल पढ़ने, 26 जनवरी की ही बात है, 26 जनवरी 2001 की बात है ये, जब कुछ बच्चे जा रहे थे पढ़ने और अर्थक्वेक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही मतलब इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही ख़राब दिन मानी जाती है कि इस दिन कच्छ गुजरात के क्षेत्र में ऐसा कुछ भूकंप आया था। और अभी मैंने आपसे पूछा था ना वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, चलिए आपको आंसर दे देता हूँ, आप करते हो नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ 26 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लास्ट सवाल आज का कि कुशियारा रिवर वाटर जो है शेयरिंग का एक न्यूज़ में है। कुशियारा नदी जो है वो 2 देशों के बीच में एक तरीके का वाटर शेयरिंग को लेकर न्यूज़ में है। आपको बताना है कि किन 2 देशों के बीच में, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया भूटान। वीडियो को पॉज करिए, जवाब दीजिए। देखिए द राइट आंसर इज इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आने वाली हैं 5 सितंबर को भारत में, और वहीं पे
कुशियारा नदी का जो वाटर शेयरिंग का जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करके उसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाएगी और आई होप कि जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। बहुत सारी न्यूज़ रहती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिवर डिस्प्यूट रहा है हमेशा से कई बार, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दिस वाज ऑल अबाउट 10 क्वेश्चन। लास्ट पार्ट लेकर आऊँगा जल्दी ही आपके लिए, थोड़ा बिजी हूँ पर लास्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। आप परेशान ना हो, आप करंट अफेयर्स का टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं जरूर लेकर आऊँगा। एंड आयुष मार्गदर्शक को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।